एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप लोगों को मैं टेंस पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो टेंस में आपको मैं इंडेफिनिट पढ़ा चुका हूं, टेंस के भाग को, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस पढ़ा चुका हूं सबका, परफेक्ट भी सबका बता चुका हूं। और उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंग्लिश में पहचानने के, मतलब अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे। पहचानने के बाद आपको वॉइस, नरेशन, पंचुएशन जो भी होगा क्रम वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि देखेंगे हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है आप लोग पढ़ चुके हैं पहले कि जब कॉन्टिन्यूअस होगा, जब भी कॉन्टिन्यूअस होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या मिलेगा आपको, आईएनजी मिलेगा। और जब परफेक्ट होगा तो वहां मिलेगा आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म मिलेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दोनों एक साथ आपको मिलना नहीं है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी का होगा तो देखो, एक होता है वर्ब, होता है बी। बी मतलब होता है होना। बी का मीनिंग क्या होता है, होना। इसका थर्ड फॉर्म होता है बीन। थर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, बीन। बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। तो यहाँ आपको मिलेगा बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको मिल गया बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो वो आपका होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा आपका, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। अब किसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा ये आपको क्लियर नहीं होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो चलिए उसी को क्लियर करते हैं कि कब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, कब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा और कब आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा तो किसी न किसी का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर इसके पहले आपको मिल गया हैज या हैव, क्या मिल गया आपको, हैज या हैव, मतलब हैज या हैव के साथ बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिल गया तो हैज और हैव किस में होते हैं, तो प्रेजेंट में होते हैं। हैज और हैव किस में होता है आपका, तो प्रेजेंट में होते हैं। और बिन किस में होता है, तो बी का थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में होता है, परफेक्ट में। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कहाँ होता है, तो ये होता है आपका कॉन्टिन्यूअस में। कहाँ होता है, कॉन्टिन्यूअस में। अगर सिंपल रूप में समझा जाए तो बिन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। कहाँ होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और हैज और हैव कहाँ होते हैं, प्रेजेंट में। तो पूरा क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नियम क्या होता है, तो होता है हैज या हैव प्लस बिन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अभी इसमें ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर भी लगता है, उससे बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे सिंस लगेगा, कहाँ पर फॉर लगेगा, ठीक है। इसका पहचान हो गया। अब इसमें आता है कि हैव किसके साथ प्रयोग होगा, मतलब हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो हैव प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका हैव का प्रयोग होगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका हैज बीन, क्या लगेगा, हैज बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हैज बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। क्लियर, तो ये क्लियर हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हैज या हैव होता है प्लस बीन होता है प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा। हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लूरल के साथ लगता है। और हैज बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हैज बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। ये तो आपका प्रेजेंट का हो गया। फिर इसी क्रम में देखेंगे कि अगर आपको दे देगा कि बिन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया है, बिन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया है तो किसी न किसी का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। और अगर इसके पहले हैड दे दिया, क्या दे दिया, हैड, तो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि हैड जो होता है किस में होता है, पास्ट में। और बिन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी किस में होता है, तो ये होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। टेंस का जो चौथा भाग होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें होता है बिन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो पूरा देखेंगे हैड प्लस बिन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
टेंस होगा आपका, ठीक है। अब इसमें जो एक ही है, हैड ही है, तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों कंडीशन में हैड का ही प्रयोग होगा। क्लियर। अब देखते हैं अगला पॉइंट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहले समझ लिया जाए, फिर इसका एक्सरसाइज का एक वीडियो आपको अलग से दिया जाएगा, ठीक है ना। देखेंगे बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट वर्ब में आईएनजी दिया है, तो आप क्लियर हैं कि क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से देखते हैं तो प्रेजेंट और पास्ट हो चुका है। अब देखेंगे हम लोग फ्यूचर, और फ्यूचर में क्या होता है, मिलेगा आपको विल या शैल, विल या शैल प्लस हैव, विल या शैल प्लस हैव। अगर इसे ऐसे देखा जाए तो पूरा होता है शैल प्लस हैव बीन, शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यह होता है विल प्लस हैव बीन, विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। ये नियम होता है। तो शैल का प्रयोग किसके साथ करते हैं, तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। विल का प्रयोग किसके साथ करते हैं, तो शेष जो सब्जेक्ट बचेगा, शेष सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ शैल हैव बीन और शेष के साथ विल हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। अब एक चीज क्लियर करना है कि अगर मान लीजिए इसका नेगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनेगा। तो अगर नेगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना, कुछ भी बनाना हो, तो मुख्य रूप से यहाँ पे मुख्य क्या है, तो विल है। तो जो भी नेगेटिव बनाएंगे तो लिखेंगे विल नॉट, विल के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, ऐसे नोट है, तो लिखेंगे विल ही हैव बीन, विल ही हैव बीन, ऐसे करके, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट लगा देंगे। क्लियर। अब देखो सिंस का बात करते हैं, सिंस कहां पर होता है। तो देखो सिंस जो होता है ना, सिंस और फॉर, सिंस और फॉर का जो प्रयोग होता है, तो सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग कहां कहां होता है, तो एक परफेक्ट में होता है, एक परफेक्ट में होता है, और दूसरा एक टेंस का भाग होता है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस या फॉर का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन किसके साथ सिंस का प्रयोग होगा, किसके साथ फॉर का प्रयोग होगा, उसे भी हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे तो सिंस का प्रयोग कहाँ होगा और फॉर का प्रयोग कहाँ होगा। सबसे अच्छा उपाय इसका है कि जहां पर शुरुआती समय का उल्लेख होता है, शुरुआती समय मतलब कब से काम शुरू हुआ है, शुरुआती समय का उल्लेख, शुरुआती समय का उल्लेख, ठीक है। शुरुआती समय का उल्लेख नहीं होगा अगर, तो यहाँ फॉर का प्रयोग होगा, और जहां पर शुरुआती समय का उल्लेख होगा, शुरुआती समय का उल्लेख, यह देखिए जो शुरुआत हुआ है, किस समय, जो कार्य शुरुआत हुआ है, किस समय से शुरुआत हुआ है, 2 बजे से, 3 बजे से, 10 बजे से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, सोमवार से, मंगलवार से, तो यहाँ पे उसका उल्लेख है। और जहां पर उल्लेख होगा शुरुआती समय का, वहां पे सिंस का प्रयोग होगा, और जहां पर उल्लेख नहीं होगा तो वहां पर फॉर का प्रयोग होगा। सबसे अच्छा पॉइंट इसका ये होता है। फिर देखेंगे सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। तो जैसे मॉर्निंग हो जाता है तो लिखते हैं सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, मिडनाइट मतलब अर्धरात्रि, ठीक है। 2 बजे तो लिखते हैं 2 o'clock, क्या लिखते हैं 2 o'clock, 2002 लिख दिए, 2008 लिख दिए। तो इस प्रकार जो होता है, और ऐसे होता है कि लास्ट डे या लास्ट नाइट होता है, क्या होता है, लास्ट नाइट होता है, लास्ट मॉर्निंग होता है। इस कंडीशन में जो होता है आपका सिंस का प्रयोग होता है, ठीक है। अब फॉर का प्रयोग देख लेते हैं कि फॉर का प्रयोग किसके साथ होगा। तो फॉर का प्रयोग जहां समय निश्चित नहीं होता है, मतलब अनिश्चित समय के लिए, अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है। जैसे कह दिए 2 घंटे तो लिखेंगे 2 आवर्स, क्या लिखेंगे 2 आवर्स। अब 2 आवर्स 2 घंटे कब से क्लियर नहीं है, आपको लिख दिया 4 दिन,
4 डेज, क्या लिख दिया 4 डेज 4 दिन, ठीक है। आपको लिख दिया 2 महीने या 3 महीने तो लिखेंगे 3 मंथ्स, ठीक है। आपको बोल दिया कि 5 वर्षों से तो लिखेंगे 5 ईयर्स, क्या लिखेंगे 5 ईयर्स। लेकिन 5 वर्षों से कब से वो कार्य कर रहा है वो चीज निश्चित नहीं होता है, और जब टाइम अनसर्टेन होता है और निश्चित टाइम होता है तो वहां पे फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक रहेगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सब क्लियर हो चुका है। अगले वीडियो में आपको सभी टेंस का एक्सरसाइज बताया जाएगा कि प्रेजेंट के पूरे इंडेफिनिट का, पास्ट का इंडेफिनिट, फ्यूचर का इंडेफिनिट, मतलब तीनों टेंस का इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चारों पार्ट का आपको एक्सरसाइज बताया जाएगा कि पहचानेंगे कैसे इंग्लिश में कि कौन सा टेंस का कौन सा भाग है, उसे आपको बताया जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे आपको 10th और 12th मतलब यूपी बोर्ड से संबंधित, ठीक है, सभी प्रकार के सभी विषय आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। मैथ का एमसीक्यू, हिंदी का एमसीक्यू, इंग्लिश का एमसीक्यू, सभी एमसीक्यू आपको 10 तारीख तक पूरा एकदम पूर्ण रूप से मिल जाएंगे, ठीक है, 10 फरवरी तक, ठीक है। और जैसा कि कुछ वीडियो पढ़ भी चुका है और 100% गारंटी है किसी में से आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, जय हिंद।